हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल स्टडी 62। और आज हम आए हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है टेरिडोस्पर्मियलिस। मतलब हम इसके बारे में भी बात करेंगे, कॉर्डेटेलिस के बारे में बात करेंगे और साइकेडियोडेलिस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। तो पहला टॉपिक है टेरिडोस्पर्मियलिस। टेरिडोस्पर्मियलिस मीन्स क्या होता है? सीड फर्न। जो टेरिडोस्पर्मियलिस है इसका मतलब होता है कि सीड फर्न। तो ये ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि साइकस को और टेरिडोफाइट के बीच होते हैं, या इनको हम इनके बीच की कनेक्टिंग लिंक भी बोल सकते हैं। इनके ओरिजिन की बात करें तो क्या अपर जो डेवोनियन पीरियड है उसमें हुआ था। इनके एक्सटिंक्ट की बात करें मतलब ये विलुप्त कब हुए थे, या इनका जो एक्सटिंक्शन है कौन से एरा में हुआ था या कौन से काल में हुआ था, तो वो है मीसोजोइक एरा। एग्जाम्पल की इसमें बात करें तो जो टेरिडोस्पर्मियलिस है तो इसमें क्या क्या आते हैं? एक तो आता है लाइजिनोप्टेरिस, मेडुलोसा और क्रोसोथिका। अब इनके हम कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं तो पहले हम देखेंगे इसके स्टेम के बारे में। तो इसका जो स्टेम होता है कैसा होता है? बीक होता है, सिलेंडर होता है और इरेक्ट। मीन्स एक तो बीक होता है और एक कैसा होता है? गोलाकार सिलेंड्रिकल होता है, और कैसा होता है? इरेक्ट मतलब खड़ा हुआ, वर्टिकल इस प्रकार होता है इरेक्ट। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी लीफ के बारे में। तो इसकी जो लीफ होती हैं लार्ज साइज़ की होती हैं, लार्ज होती हैं, कैसी होती? फ्रॉन लाइक होती हैं, और कैसी होती है? पिन्नेटली कंपाउंड होती हैं। आई होप आपने लीफ के बारे में पढ़ा होगा। तो फ्रंट है पिन्नेटली कंपाउंड क्या होती है? पिन्नेटली पामेटली। पिन्नेटली कंपाउंड इस प्रकार, एक मिनट यहाँ पर थोड़ी जगह कम है। पिन्नेटली कंपाउंड इस प्रकार, ये जो लीफ होती है इसमें बहुत सारे पिन्ना होते हैं, कंपाउंड लीफ कहलाती है जो पिन्नेटली कंपाउंड है। तो इस प्रकार ये पिन्नेटली कंपाउंड होती है। ठीक है, पामेटली कंपाउंड पिन्नेटली, आई होप आपने ये पढ़ा हुआ सब। तो पिन्नेटली कंपाउंड होती है। यंग लीफ की बात करें तो कैसी होती है? सर्सिनेट वेनेशन देखने को मिलता है। ठीक है, वेनेशन भी अपने हम यहाँ पर क्या मिलता है? यंग लीफ में सर्सिनेट वेनेशन। वुड की बात करें तो कैसा होता है? मेनोजाइलिक। और स्टील की बात करें तो कैसी होती है? स्टील होती है पॉलीस्टैलिक कंडीशन, मतलब बहुत सारी जो स्टील है वो प्रेजेंट होती है। कौन की बात करें तो इसमें कौन जैसी कोई संरचना पाई जाती है। पता है जिम्नोस्पर्म में जो कौन होते हैं, जो मेल स्टोबलेस है, मतलब जो मेल फीमेल होते हैं एक कौन के रूप में लगे होते। तो यहाँ पर जो टेरिडोस्पर्मियलिस था वहाँ पर कौन जैसा स्ट्रक्चर एब्सेंट था। किप्यूल की बात करें तो यहाँ पर किप्यूल सराउंड करते हैं ओव्यूल को। ठीक है, और बीजाणुधानियाँ या बीजाणुधानियों की बात करें, स्पोरेंजिया की बात करें तो कैसी होती हैं? वलयहीन या एक्स एन्युलेट थी, और वे कैसी होती हैं? समूह में एकत्रित होकर सुस्पष्ट समबीजाणुधानियाँ सिनेंजिया बनाती थी। मतलब जो स्पोरेंजिया है एक्स एन्युलेट थी और एक ग्रुप में कलेक्ट होकर क्या बनाती थी? एक सिनेंजिया का स्ट्रक्चर, सिनेंजियस टाइप का स्ट्रक्चर बनाती थी। प्राइमरी जाइलम की बात करें तो यहाँ कैसा था? हार्ड। और स्टील की बात करें तो स्टील कैसा था? प्रोटोस्टील, मतलब प्रोटोस्टील टाइप था। हम बात करते हैं साइकेडियोडेलिस की। साइकेडियोडेलिस को हम बेनेटाइडेलिस भी बोलते हैं, और इस जो गण के सदस्य हैं जीवाश्म रूप में ही पाए जाते हैं। ठीक है, जो साइकेडियोडेलिस है इसके सदस्य कैसे पाए जाते हैं? ओनली फॉसिल्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। इनकी हम ओरिजिन की बात करें तो इनका ओरिजिन मेसोजोइक ईरा में हुआ था, और जुरासिक काल में क्या थे? पृथ्वी पर जो क्या है डोमिनेंट या प्रमुख वनस्पति के रूप में पाया जाता है। जो जुरासिक एरा था वहाँ पर एक क्या डोमिनेंट स्पीसीज या डोमिनेंट प्लांट के रूप में पाए जाते थे। परंतु इसी महाकल्प के जो अपर क्रिस्टेशियस पीरियड या एरा है इसमें क्या हो गए थे? एक्सटेंड या लुप्त हो गए थे। कैरेक्टर की बात करें तो स्टेम कैसी होती है? ट्यूबरस, इरेक्ट, बेलनाकार, ब्रांच एंड अनब्रांच था। मीन्स स्टेम ट्यूबरस था, इरेक्ट था, बेलनाकार था, ब्रांच एंड अनब्रांच था। स्टेम की बात करें तो परसिस्टेंस ऑफ लीफ बेस से ढका हुआ था। इसके बाद इसमें हम बात करें तो साइफनो स्टील पाया जाता था, स्टील की बात करें। और जाइलम कैसा था? एंडाक। अपन आप सब ने एनाटॉमी में ये सब टर्म पढ़े होंगे, एंडाक, एक्जाक है, साइफनो स्टील के बारे में पढ़ा होगा। आई होप आपने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो आप कमेंट करना कि इसके बारे में वीडियो चाहिए, तो इसके बारे में भी मैं बना दूंगा। सेकेंडरी वुड की बात करें तो सेकेंडरी वुड में ग्रोथ रिंग कैसी होती है? एब्सेंट होती हैं, और जो केंद्रीय सिलेंडर से केवल सीधे क्या होते हैं?
सीधे पर्न ट्रेस या लीफ ट्रेस, डायरेक्ट लीफ ट्रेस ही निकलते हैं। और कैसे डायरेक्ट और लीफ ट्रेस के बारे में बात करें तो डायरेक्ट और एक और प्रकार से होते हैं जो इनडायरेक्ट होते हैं। तो दो प्रकार की लीफ ट्रेस भी होती है। तो यहाँ पर क्या डायरेक्ट लीफ ट्रेस पाए जाते हैं, या लीफ ट्रेस वह होती है जहाँ से क्या होते हैं, जो लीफ है वहाँ का जो वेस्कुलर बंडल या वेस्कुलर कनेक्शन क्या होता है, कनेक्ट रहता है स्टेम के वेस्कुलर बंडल से। जीवित साइकिड्स है इसकी भांति कैसा होता है, गर्डल ट्रेस नहीं पाई जाती। ठीक है, इसी को भी इनडायरेक्ट या गर्डल ट्रेस बोलते हैं। इसके बारे में हम बात करें तो जो लीफ होती है, लीफ के स्टेम के एपेक्स पर वर्ल में विन्यस्त होती है। मतलब जो लीफ होती हैं कैसे होती हैं, स्टेम के एपेक्स में एक चक्राकार या वर्ल के फॉर्म में, मतलब ऊपर एक चक्राकार मतलब अरेंजमेंट में क्या होती हैं, लगी होती हैं। और लीफ की जो लंबाई होती है 6 सेंटीमीटर होती है। जैसे विलियमसोनिया है, कैरोनीटा, विलियमसोनिया, कॉर्निटा है। ठीक है, तो 3 मीटर और साइकेडिया इंजिन्स तक थी। इनका आधारी भाग स्केली लीफ से ढका था। ठीक है, जो आधारी भाग कैसा था, स्केली लीफ। स्केली लीफ क्या होती है, क्या होती हैं, ये नॉन क्लोरोफिलस लीफ होती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को स्केली लीफ कहलाती हैं। और स्ट्रोबिलस की बात करें तो स्ट्रोबिलस कैसा था, ऑक्सिलरी था एंड बाइस्पोरेंजिएट था। और स्ट्रोबिलस में माइक्रोस्पोरोफिल बाहर की ओर तथा कैसे विरल रूप से विन्यस्त थे, मतलब स्पार्शियली अरेंज थे। ठीक है, तथा स्ट्रोबिलस के केंद्र में अनेक मेगा स्पोरोफिल उपस्थित थे। इसमें हम एम्ब्रियो की बात करें तो कैसा होता है, डाइकोटिलिनस या द्विबीजपत्री थे। और लीफ की बात करें तो बहुत बड़ी व यहाँ पर भी कैसी पेनिनेटली कंपाउंड प्रेजेंट होते थे। और एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है, विलियमसोनिया, साइकेडियोडिया, बेनेटाइटेलिस और टाइलोफिलम। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हैं इस ग्रुप के मेंबर के। इसके बाद हम बात करते हैं कॉर्डेटेलिस की। कॉर्डेटेलिस क्या है, यह भी एक एक्सटिंक्ट प्लांट का ग्रुप है। इनकी जो उत्पत्ति है डेवोनियन काल में हुई थी। जो कार्बोनिफेरस काल है, ये विश्व के प्रथम बड़े वनों के रूप में विकसित हुए थे। मतलब ये डोमिनेंट स्पीसीज डोमिनेंट प्लांट के रूप में कब पाए जाते थे, ये मतलब डेवोनियन काल में इनकी ओरिजिन हुआ था। और कार्बोनिफेरस जो एरा था, कार्बोनिफेरस एरा में क्या था, एक प्रमुख डोमिनेंट वनस्पति के रूप में पाया जाता था। परंतु जो ट्राइएजिक काल है, ट्राइएजिक काल में क्या होते, जो प्लांट समूह पृथ्वी से पूर्णतः कैसे हो गए थे, लुप्त हो गए थे। कैरेक्टर की बात करें तो ये प्लांट प्रायः कैसे होते हैं, लॉन्ग या लंबे, लगभग 30 मीटर तक तथा सघन वनों के रूप में पाई जाती हैं। ठीक है, स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ होती थी तथा कुछ जातियों में ग्रोथ रिंग भी पाई जाती थी। यहाँ पर ग्रोथ रिंग भी कुछ स्पीसीज में पाई जाती हैं। ठीक है, और लीफ के हम आप में बात करें तो अत्यंत विविधता पाई जाती थी, 5 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक लंबी। इसके बाद लीफ की बात करें तो कैसी थी, लेदरी थी, जीरोफिटिक थी तथा जो डाइकोटोमसली ब्रांच भी थी। लीफ यहाँ पर डाइकोटोमसली ब्रांच, मतलब डाइकोटोमसली ब्रांच क्या होता है, डाइकोटोमसली ब्रांच इस प्रकार होता है। ठीक है, इस प्रकार डाइकोटोमसली ब्रांच। प्लांट की बात करें तो मोनोसियस थे, अर्थात जो मेल और फीमेल स्ट्रोबिलस थे, जो मेल और फीमेल स्ट्रोबिलस वे क्या है, एक ही जो मेल और फीमेल स्ट्रोबिलस थे एक ही प्लांट पर पाए जाते थे। परंतु जो बेनेटाइटेलिस ऑर्डर है, इसमें समान इनके जो बाइस्पोरेंजिएट जो स्ट्रोबिलस उपस्थित थे। प्रत्येक फीमेल स्ट्रोबिलस में जो ओव्यूल होता है केवल सीमित संख्या में थे, मतलब यहाँ पर सीमित संख्या में ही ओव्यूल थे। एग्जाम्पल की बात करें तो पिटिस है, कॉर्डेटेलिस है और कैलिजाइलोन है, मीजोजाइलोन है। इसके अब आप नोट्स ले लीजिए। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर टेरिडोस्पर्मियलिस, इसके बाद कॉर्डेटेलिस और ये कॉर्डेटेलिस, साइकोडियोडेलिस ऊपर था। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।